हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर से हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे और न्यू टॉपिक है हमारा आज का टोसो-मैनिविड संकुलन। लेकिन टोसो-मैनिविड संकुलन से बात करने से पहले हम आज डिस्कस कर ले हमने पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया द्रव्य और द्रव्य की अवस्थाएं, और उसके बाद पढ़ा था हमने ठोसों के प्रकार, और उसमें आधार क्या था, ज्यामिति। और ज्यामिति के आधार पर आपके ठोस दो प्रकार थे, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। फिर त्रिविम जालक, क्रिस्टल जालक पढ़ा और इकाई सेल पढ़ा और उसके रूप पढ़े। और इकाई सेल के रूप कितने थे, 7 प्रकार के थे। फिर हमने इकाई सेल के प्रकार पढ़े। इकाई सेल के 4 प्रकार थे, एसएससी, बीसीसी, एफसीसी, एससीसी। फिर हमने केवल घनीय एकक कोष्ठिका का अध्ययन किया और एससीसी, बीसीसी, एफसीसी में कणों की संख्या देखी और उनकी संकुलन क्षमताएं ज्ञात करी। लेकिन आज का टॉपिक है हमारा टोसो-मैनिविड संकुलन। लेकिन हम निविड संकुलन में क्या पढ़ेंगे, निविड संकुलन में हम संरचनाएं बनाना सीखेंगे, क्योंकि हमने ठोसों का अध्ययन किया, उनमें कणों की व्यवस्था देखी, कुछ कोनों पर होते हैं, कुछ परमाणु पर। लेकिन हमने ये नहीं सीखा कि ठोस बनते कैसे हैं। इनमें जो इनके जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण के होते हैं आपके परमाणु। अवयवी कण क्या, यानी जिससे मिलकर आपके ठोस बने होते हैं, परमाणु, कौमा अणु, कौमा आयन। तो जो इसके अवयवी कण होते हैं आपके परमाणु, कौमा अणु, कौमा आयन, ये कैसे चुने होते हैं, किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इनको कैसे चुना जाता है, इन्हें क्रम से चुनने पर कैसे आपके क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, वो कब हमें पता चलेगा जब हम इसकी संरचनाएं बनाना सीखेंगे। तो टोसो-मैनिविड संकुलन में हम क्या सीखेंगे, इनकी संरचनाएं बनाना सीखेंगे। इसकी इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो टोसो-मैनिविड संकुलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम निविड को कहते हैं हम किलोस। क्या कहते हैं, किलोस। और संकुलन को भी कहते हैं पैक्ड। और इन सॉलिड ठोसों में तो इंग्लिश में कहते हैं क्लोज पैक्ड इन सॉलिड। क्लोज का मतलब करीब करीब, यानी जो आपके अवयवी कण हैं, परमाणु, अणु, आयन, इनको इतना करीब रखें, इनको आपस में चिपका के टच करके इतना पास पास रखें कि इनमें कम से कम क्या रहे, जगह खाली रहे, कम से कम क्या रहे, रिक्त स्थान रहे। तो ठोसों के जो अवयवी कण हैं, परमाणु, अणु, आयन, इन्हें इतना चिपका के रखें, इतना पास पास रखें कि इनके बीच में जगह क्या रहे, कम से कम खाली रहे। इसका अध्ययन करने वाले हैं हम इस वीडियो लेक्चर में। और इसे ही हम क्या कहते हैं, टोसो-मैनिविड संकुलन कहते हैं। यानी परमाणु, अणु, आयन को क्लोज माना होता है करीब करीब चिपकाकर इतना रखें कि इनके बीच कम से कम क्या रहे, खाली स्थान रहे। इस बात कह रहे हूं, इस पर आप ध्यान दें। इसी बात का हम बार बार यूज करने वाले हैं। यानी जो ठोस होते हैं उनमें अणु, परमाणु के होते हैं, आपस में एकदम पास पास के होते हैं, चिपके होते हैं, जिससे कि वो इनके बीच कम से कम क्या हो, गैपिंग हो, कम से कम दूरी हो और जगह की हो, कम से कम हो। अब यहां लिखा है संकुलन। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में संकुलन क्षमता का अध्ययन किया था। संकुलन क्षमता किसे कहते थे, किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण यानी परमाणु, अणु, आयन उसका जितना भाग घेरते थे उसकी वो क्या कहलाती थी, संकुलन क्षमता कहलाती थी। इसी तरह जो टोसो-मैनिविड संकुलन होता है, निविड का मतलब क्या होता है, क्लोज, यानी परमाणु, अणु, आयन को इतना चिपका कर रखा जाए, इतना करीब रखा जाए कि जो क्रिस्टल जालक है उसका ज्यादा भाग परमाणु, अणु, आयन घेर लें और इनका जो संकुलन क्षमता है वो क्या हो, अधिक से अधिक हो। यानी जितने पास होंगे उतनी क्या होगा, इनके बीच स्थान कम होगा और उतनी ही क्या होगी, इनकी संकुलन क्षमता होगी। संकुलन क्षमता क्या होती है, जितना ज्यादा अधिक बाहर घेरते हैं। तो ठोसों की संरचना बनाने के लिए जो हमारे अवयवी कण है, परमाणु, अणु, आयन, हमने इन्हें एक गोले के रूप में माना है। क्या माना है, एक गोले के रूप में। और ये क्या है, गोलों का केंद्र। यानी जो परमाणु, अणु, आयन होते हैं इन्हें हमने एक गोले के रूप में माना है। यानी गोलों को हमें बार बार दोहराना है और करीब करीब रखना है, जिससे क्या हो, हमारे ठोसों की संरचना बन जाए। तो हमने जो परमाणु, अणु, आयन को एक गोले के रूप में माना है। अब बात करते हैं ठोसो-मैनिविड संकुलन की। तो ठोसों में अवयवी कण निविड संकुलित होते हैं। निविड संकुलन का मतलब क्या है, निविड माने क्लोज, संकुलित माने ज्यादा से ज्यादा जगह घेरा है। तो ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं आपके परमाणु, अणु, आयन के होते हैं, एकदम करीब करीब होते हैं, चिपके होते हैं, जिससे इनके बीच के कम से कम क्या हो, रिक्त स्थान हो, तथा उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान पाया जाता है। यानी जो ठोसों में अवयवी कण होते हैं, मैंने उन्हें किसके रूप में माना है, गोलों के रूप में माना है। इस प्रकार आपस में चिपक के रखे हुए हो कि इनके बीच में हो क्या हो, कम से कम क्या हो, रिक्त स्थान हो, कम से कम क्या हो, रिक्त स्थान हो। तो जो ठोसों में अवयवी कण होते हैं वो निविड संकुलित होते हैं, यानी आपस में करीब करीब चिपके होते हैं, तथा उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान पाया जाता है। इस रिक्त स्थान को रिक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, इस रिक्त स्थान को रिक्ति कहते हैं। यानी हमने ठोसों को करीब करीब भी चिपका लिया, पास पास भी रख लिया, तो भी इनके मध्य थोड़ा बीच में क्या रह जा रही है, खाली जगह रह जा रही है। इस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, रिक्ति बोलते हैं। तो इस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, रिक्ति।
अगर अवयवी कण कठोर गोलों के रूप में उपस्थित हो, तो हमने अवयवी कणों को क्या मान लिया, परमाणु वायु आयन को एक गोले के रूप में मान लिया है, तो उन्हें निबिड़ संकुलन में निम्न प्रकार से व्यवस्थित करती हैं। यानी जो अवयवी कण है वो एक गोले के रूप में मान लें, तो हम निबिड़ संकुलन यानी जो हमारी निबिड़ संकुलन संरचना है कणों को व्यवस्थित करने की उन्हें निम्न प्रकार से व्यवस्थित कर सकती हैं। तो इन संरचनाओं को हम 3 प्रकार से बना सकते हैं। पहला करते हैं हम कणों को व्यवस्थित एक विमीय निबिड़ संकुलन में, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड, और दूसरा द्विविमीय निबिड़ संकुलन में, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड, और तीसरा हम किस प्रकार से कणों को व्यवस्थित करते हैं 3 विमीय निबिड़ संकुलन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड। जो 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड है इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं 1D निबिड़ संकुलन, 1 डायमेंशनल निबिड़ संकुलन, और जो आपका द्विविमीय निबिड़ संकुलन है इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं 2 डायमेंशनल निबिड़ संकुलन, और जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं 3 डायमेंशनल निबिड़ संकुलन। लेकिन जो एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन होते क्या है, पहले इसके बारे में समझ ले, फिर इनका डीपली हम अध्ययन करेंगे। तो जो विमीय यहाँ लिखा है, विमीय माने होता है अक्ष, दिशाएं, तो ये होती है आपकी, आपको पता है ये एक्स अक्ष होती है हमारी, ये क्या होती है वाई अक्ष, और ये क्या होती थी हमारी जेड अक्ष। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन किसे कहते हैं, यानी जब आपके अवयवी कण पास पास में एक दूसरे से इस प्रकार व्यवस्थित हो कि एक दूसरे को क्या कर रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, यानी अवयवी कण इस तरीके से चुने हो पास पास में कि एक दूसरे को क्या कर रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, लेकिन वो क्या हो, एक ही विमा में हो, यानी एक ही अक्ष पे हो, या एक्स अक्ष पर व्यवस्थित हो, या वाई अक्ष में हो, या जेड अक्ष में हो, यानी कि क्या एक ही लाइन में है एक्स अक्ष जैसे, यानी इनका केंद्र क्या जा रहा हो, एक ही पंक्ति में जा रही हो। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन किसे कहते हैं, जब आपके कण केवल एक ही अक्ष पर रखे होते हैं, एक ही अक्ष पर चुने होते हैं, एक ही अक्ष पर व्यवस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब बात करते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन की। जब हमारे अवयवी कण दोनों विमाओं में, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों विमाओं में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, यानी एक्स अक्ष पर भी आपके कण हो और वाई अक्ष में भी हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, फिर जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो डीपली पढ़ेंगे। और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में क्या होता है, आपके एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, यानी तीनों ही अक्षों में जो होते हैं कण व्यवस्थित होते हैं, एक्स अक्ष में भी होते हैं, वाई अक्ष में भी होते हैं, और आपके जेड अक्ष में भी होते हैं। जेड अक्ष की होती है ये, यानी एक्स अक्ष में ये कण हो गए आपके, वाई अक्ष में ऐसे हो गए, ये नीचे की हो जाए और हो जाए, और जेड अक्ष में इसी के ऊपर क्यों, एक के ऊपर एक के ऊपर एक चुनते चले जाए, ये क्या होंगे आपके जेड अक्ष में। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है, जब एक ही पंक्ति में, यानी एक ही लाइन में, एक ही दिशा में हो, एक्स अक्ष में हो या वाई अक्ष में हो, उसे एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। और द्विविमीय निबिड़ संकुलन आपके जो अवयवी कण है दो विमाओं में हो, या एक्स अक्ष में हो या एक्स अक्ष वाई अक्ष दोनों में हो, और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन तीनों विमाओं में आपके कण उपस्थित हो, इसे हम क्या कहते हैं, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब इसमें से हम एक का अध्ययन करते हैं, एक विमीय निबिड़ संकुलन का। तो पहले बात करते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन का। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन किसे कहते हैं, एक बार समझे। तो इन तीनों में से हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, एक विमीय निबिड़ संकुलन का। जो आपके अवयवी कण हैं उन्हें हमने किसके रूप में माना है, गोले के रूप में माना है। इन गोलों को इस प्रकार से हम व्यवस्थित करें कि पहला गोला दूसरे गोले को क्या कर रहे हो, स्पर्श कर रहे हो। इन गोलों को हम इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि पहला गोला दूसरे गोले को क्या कर रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, यानी टच कर रहे हो। इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसको हम पढ़ लेते हैं, एक विमीय निबिड़ संकुलन। इसमें गोलों को एक पंक्ति में, पंक्ति मतलब एक ही लाइन में, एक दूसरे से स्पर्श करते हुए, स्पर्श माना टच करते हुए, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इस स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है, एक दूसरे से स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है कि इस प्रकार की व्यवस्था में प्रत्येक गोला अपने पास वाले गोले के संपर्क में होता है। यानी जो एक गोला होता है वो क्या होता है, अपने पास वाले गोले के संपर्क में होता है। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, हम एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। एक बार और समझ ले कि गोलों को इस प्रकार से हम एक ही पंक्ति में इस प्रकार से चुने कि एक गोला क्या कर रहे हो, अपने पास वाले गोले को स्पर्श कर रहे हो। इस प्रकार की व्यवस्था क्या कहलाती है, एक विमीय निबिड़ संकुलन कहती है। अब एक विमीय का देखिए, ये सब गोलों के होंगे केंद्र होंगे, हमने एक रेखा खींची सीधी, तो वो क्या जा रही है, एक ही अक्ष में जा रही है, एक ही विमा में जा रही है। तो सभी गोलों के केंद्र क्या है, एक ही लाइन पे, एक ही पंक्ति में आ रहे हैं।
तो सभी जो गोलों के केंद्र है क्या है, एक ही अक्ष पर है। तो जब सभी गोलों के केंद्र केवल एक ही अक्ष पर उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक विमीय निबिड़ संकुलन के कहते हैं। यदि दोनों विमाओं में होते, एक्स अक्ष में भी इसके केंद्र से रेखा जा रही होती, नीचे की ओर भी जा रही होती, तो क्या जाता है, द्विविमीय निबिड़ संकुलन हो जाता। अब बात करते हैं उपसह संयोजन संख्या, यानी उपसह संयोजन संख्या हमारी क्या होती है जी, क्या है आपका एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना है। यानी एक गोले को, प्रत्येक गोले को इस प्रकार रखें एक ही पंक्ति में कि एक गोला दूसरे गोले को क्या कर रहे हो, स्पर्श कर रहे हो। अब उपसह संयोजन संख्या क्या होती है, एक गोले को आपके जितने गोले टच कर रहे होते हैं, छू रहे होते हैं, वो क्या होती है, उसकी उपसह संयोजन संख्या होती है। तो यहाँ देखिए इस गोले को कितने गोले छू रहे हैं, इस गोले को 2 गोले छू रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इसी तरह इस वाले गोले को देख लें तो प्रत्येक गोले को कितने गोले छू रहे हैं, 2 गोले छू रहे हैं। तो फिर बीच में से एक गोला ले लें और उस गोले को देखें, एक गोले को कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। एक गोले को जितने गोले टच करते हैं, छूते हैं, उतनी उसकी क्या होती है, उपसह संयोजन संख्या। तो आगे भी हम द्विविमीय और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में भी क्या निकालेंगे, उपसह संयोजन संख्या। तो एक गोले को जितने गोले छूते हैं उतनी उसकी क्या होती है, उपसह संयोजन संख्या होती है। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन में उपसह संयोजन संख्या हमारी कितनी होती है, 2, क्योंकि एक गोले को 2 गोले छू रहे होते हैं। अब उपसह संयोजन संख्या को कहते क्या है, हम उपसह संयोजन संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। इंग्लिश में कहते हैं हम इसको कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसे शॉर्ट में हम CN से डिनोट कर देते हैं। CN की होती है आपकी उपसह संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपको याद रखना है कोऑर्डिनेशन नंबर की होती है उपसह संयोजन संख्या, और निकालते कैसे हैं, एक गोले को जितने गोले छू रहे होते हैं वो उसकी उपसह संयोजन संख्या होती है। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन की उपसह संयोजन संख्या कितनी है, 2, क्योंकि एक गोले को आपके 2 गोले छू रहे होते हैं। और एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है, एक गोले को जितने गोले, प्रत्येक गोले को एक पंक्ति में इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक गोले क्या कर रहे हो, अपने पीछे वाले गोले को स्पर्श कर रहे हो और सभी के केंद्र क्या हो, एक ही अक्ष में हो, एक विमीय निबिड़ संकुलन कहलाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद हम बात करेंगे द्विविमीय निबिड़ संकुलन की। अब बात करते हैं हम द्विविमीय निबिड़ संकुलन की। द्विविमीय निबिड़ संकुलन, जो द्विविमीय निबिड़ संकुलन की संरचनाएं बनती हैं वो आपकी एक विमीय निबिड़ संकुलन को बार बार दोहराने पर क्या बनती हैं, आपकी द्विविमीय निबिड़ संकुलन की संरचनाएं बनती हैं। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन किसे कहते हैं, द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना में गोलों की पंक्ति को, गोलों की पंक्ति कौन सी, जो हमने एक विमीय निबिड़ संकुलन में अभी बनाई थी। एक गोले को दूसरे गोले के पास इस प्रकार पास रखें कि वो क्या कर रहे हो, दूसरे गोले को स्पर्श कर रहे हो। एक गोले के पास दूसरे गोले को इस प्रकार रखें कि एक गोला क्या कर रहे हो, दूसरे गोले को स्पर्श कर रहे हो और क्या हो, एक ही लाइन में हो। ये हमने एक विमीय निबिड़ संकुलन में पढ़ा था। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना में गोलों की पंक्ति को, पंक्ति माने एक ही लाइन में गोले हो, एक साथ व्यवस्थित, व्यवस्थित का मतलब चुनने पर जनित किया जाता है। जनित का मतलब होता है इकट्ठा किया जाता है, यानी एक ही पंक्ति में गोले को चुनकर क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। ये 2 प्रकार का होता है। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है वर्गीय निबिड़ संकुलन, दूसरा होता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो पहले हम पढ़ते हैं वर्गीय निबिड़ संकुलन के बारे में। तो पहले आप वर्गीय निबिड़ संकुलन को समझिए, जब समझ में आ जाए फिर हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक विमीय निबिड़ संकुलन की जो हमारी पंक्ति थी उसको तैयार करते हैं। तो एक निबिड़ संकुलन किसे कहते हैं, एक निबिड़ संकुलन में गोलों को इस प्रकार चुनते हैं कि प्रत्येक गोला दूसरे गोले को क्या कर रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, टच कर रहे हो। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन वाली हमने क्या बना ली, पंक्ति बना ली। ये क्या है, आपकी पहली पंक्ति है। इस पहली पंक्ति के नीचे दूसरी इसकी पंक्ति कॉपी करना है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो ये दूसरी पंक्ति कर दी हमने, इसके नीचे कॉपी कर दी, बिल्कुल सेम टू सेम। तो ये मार्कर से है, कोई गोला क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है आपका, कोई बड़ा हो रहा है। अगर आप नाप तोल के बनाते प्रकार से तो एकदम साइज के आते, तो आप इस सभी को एक नाप की समझना, क्योंकि मार्कर आते हमारा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो वर्गीय निबिड़ संकुलन में क्या होता है आपका, पहले एक विमीय निबिड़ संकुलन वाली एक पंक्ति बना ले और उसके नीचे पंक्ति दूसरी उसकी कॉपी कर दें। तीसरी भी ऐसी बना ले, तीसरी पंक्ति बना ली हमने ऐसी, इसके नीचे कॉपी कर ली। इसी तरह चौथी पंक्ति बनने वाली एक और, सेम टू सेम, सेम टू सेम। तो अब सुनिए, वर्गीय निबिड़ संकुलन में क्या करते हैं, पहली पंक्ति के नीचे
दूसरी पंक्ति को इस प्रकार रखते हैं कि दूसरी पंक्ति के गोला पहली पंक्ति के ठीक गोले के नीचे हो। तो वर्गीय निबिड़ संकुल में पहली पंक्ति तो होती है, उसकी जस्ट कॉपी सेम टू सेम एक और पंक्ति नीचे रखते हैं और इस प्रकार से रखते हैं कि पहली वाली पंक्ति के नीचे वाले जो दूसरी पंक्ति का गोला है वो पहली पंक्ति के ओर ठीक नीचे हो। इसी तरह जो तीसरी पंक्ति है उसको इस प्रकार से नीचे रखते हैं कि तीसरी वाली पंक्ति का गोला ठीक दूसरी पंक्ति के नीचे गोला हो, यानी ये चारों पंक्तियां हो क्या हो, समान हो। अब हम इसमें देखते हैं कि एक गोले को कितने गोले टच कर रहे हैं, क्योंकि हमने भी पढ़ा था उपसय संयोजन संख्या, उपसय संयोजन संख्या, उपसय संयोजन संख्या। तो हमें पता है उपसय संयोजन संख्या क्या होती थी, एक गोले को जितने गोले छूते हैं टच करते हैं उसे क्या कहते थे, उपसय संयोजन संख्या कहते थे। तो यहां पर देखें एक गोले को कितने गोले छू रहे हैं, तो ये बीच वाला गोला देखें, इसको एक ये वाला गोला छू रहा है, एक ये वाला गोला छू रहा है, एक ये वाला गोला छू रहा है, एक ये वाला गोला छू रहा है। तो एक गोले को 4 गोले छू रहे हैं। चाहे आप यहां देख लें, इसको एक ये गोला छू रहा है, एक ये छू रहा है, एक ये छू रहा है, एक ये छू रहा है, तो हर गोले को 4 गोले छू रहे हैं। तो एक गोले को जितने गोले टच करते हैं छूते हैं उतनी हम के उसकी क्या होती है, आपकी उपसय संयोजन संख्या होती है। तो एक गोले को जितने गोले स्पर्श करते हैं वो क्या कहलाती है, उसकी उपसय संयोजन संख्या कहलाती है। तो वर्गीय निबिड़ संकुलन में आपकी उपसय संयोजन संख्या कितनी होती है, 4 होती है, और इसको हम शॉर्ट में किससे दिखाते थे, CN। तो CN कितनी होती है इसकी, आपकी 4 होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये जो आपका बीच वाला गोला है जिसको 4 गोले छू रहे हैं, इसके केंद्रों को हम आपस में मिलाते हैं। तो ये इसका केंद्र, ये इसका केंद्र, और ये इसका केंद्र, और ये इसका केंद्र। तो आप देखें हर गोले को 4 गोले छू रहे हैं, इसको देखें 1 2 3 4। तो हमने कौन सा गोला ले लिया, हमने ये वाला गोला लिया, इसको 4 गोले छू रहे हैं, एक ये वाला छू रहा है, एक वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। इन चारों गोलों के केंद्रों को हमने आपस में मिलाया, ये इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया। तो ये एक संरचना बन गई इस टाइप की, आपकी ये संरचना क्या बन गई, इस टाइप की। तो एक गोले को 4 गोले छू रहे हैं, अगर हमने इन गोलों के केंद्रों को आपस में मिलाया तो हमें एक संरचना देखने को मिली, और वो संरचना किस टाइप की थी, इस टाइप की थी। इसको हम कहते हैं वर्ग, इसलिए इसका नाम होता है वर्गीय निबिड़ संकुलन। एक गोले को 4 गोले टच कर रहे होते हैं, और जो आपके एक गोले को 4 गोले टच कर रहे होते हैं, जब हम उनके केंद्रों को आपस में मिला के देखते हैं तो उसकी आकृति वर्ग की बनती है, इसलिए हम इसे वर्गीय निबिड़ संकुलन बोलते हैं। अब पहली लाइन क्या थी आपकी, एक बिंदीय निबिड़ संकुलन की थी, यानी पहली पंक्ति कैसे बनी थी आपकी, प्रत्येक गोलों को इस प्रकार रखा जाए कि पीछे वाला गोला अपने आगे वाले गोले को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा हो, टच कर रहा हो। तो पहली गोली को हमने नाम दे दिया A, और फिर दूसरी पंक्ति हमने इसके नीचे कैसी रखी है, बिल्कुल सेम टू सेम इसकी कॉपी रखी है, तो वो भी क्या पंक्ति कहलाएगी आपकी A। इसी तरह जो इसके नीचे तीसरी पंक्ति रखी है वो भी इसकी सेम टू सेम है, उसको वो भी क्या कहलाएगी आपकी A, और जो चौथी पंक्ति है वो भी इसकी सेम टू सेम है, वो भी क्या कहलाएगी A। तो इस जो वर्गीय निबिड़ संकुलन में कणों की जो संरचना होती है, पैटर्न होती है रखने की, उसको हम क्या नाम देते हैं, ए पैटर्न। इसको हम क्या कहते हैं, ए पैटर्न। पैटर्न मान होती है व्यवस्था। तो वर्गीय निबिड़ संकुलन का निर्माण क्या होता है, ए पंक्ति को बार बार दोहराने पर वर्गीय निबिड़ संकुलन का आपका क्या हो जाता है, निर्माण। एक बिंदीय निबिड़ संकुलन वाली पंक्ति बनाए और उसको बार बार रिपीट करते चले आए, तो जो बनता है वो क्या कहलाता है, वर्गीय निबिड़ संकुलन कहलाता है। इसमें प्रत्येक गोला 4 गोलों को क्या हो रहा था, टच कर रहे होता है। जितने एक गोले को जितने गोले छूते हैं अधिकतम वो क्या होती है, उसकी उपसय संयोजन संख्या होती है, इसलिए इसकी उपसय संयोजन संख्या कितनी होती है आपकी, 4 होती है, और इस व्यवस्था को हम ये पैटर्न कहते हैं। और वर्गीय निबिड़ संकुलन क्यों कहते हैं, क्योंकि चारों गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक वर्ग बनता है, इसलिए अब हम इसे वर्गीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो पहले मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया, अब हम थ्योरी पढ़ते हैं। तो द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है। तो ये आपकी द्वितीय पंक्ति है, सेकंड, और ये क्या है, फर्स्ट। तो द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर प्रथम पंक्ति का गोला हो। तो द्वितीय पंक्ति के ठीक ऊपर सभी प्रथम पंक्ति के क्या होते हैं, गोले, जस्ट ऊपर सेम टू सेम। द्वितीय पंक्ति गोले के ऊपर पहली पंक्ति गोला, द्वितीय पंक्ति के ऊपर पहली पंक्ति गोला, द्वितीय पंक्ति के ऊपर पहली पंक्ति का गोला, क्योंकि कॉपी है। जब 2 मैंने कहा 2 लिखो, तो 2 के ऊपर 2, यानी कॉपी करना। तो द्वितीय पंक्ति के गोले के ऊपर ठीक ऊपर प्रथम पंक्ति के गोले हों, एवं दोनों पंक्तियों के केंद्र क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रूप में समरेखित हो। क्षैतिज एक्स अक्ष की दिशा में आपकी, ऊर्ध्वाधर
बाई अक्ष की दिशा में, क्योंकि मैंने बताया द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है, उसमें कण दोनों दिशाओं में व्यवस्थित होते हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है, दोनों पंक्तियों के केंद्र, तो देखो पहले हमें एक्स अक्ष में गए, किस में गए, एक्स अक्ष में। तो एक्स अक्ष में हमने देखा सभी गोले किस में आ रहे थे, आपके एक ही केंद्र में आ रहे थे। ये क्या है, आपकी क्षैतिज दिशा। तो क्षैतिज में हमने क्या देखा, सभी गोलों के केंद्र क्या थे, एक ही रेखा पर थे, एक ही पंक्ति में थे। इसी तरह ऊर्ध्वाधर में देखा, तो ऊर्ध्वाधर में हम गए नीचे की ओर, तो हमने देखा सभी गोलों के केंद्र क्या थे, एक ही पंक्ति में थे, एक ही अक्ष पर थे। ये क्या है, आपकी बाई अक्ष। ये क्या है, आपकी बाई अक्ष, और इसको हम क्या कह देंगे, ऊर्ध्वाधर। इसको बोल देंगे हम ऊर्ध्वाधर, इसको हम ऊर्ध्वाधर बोल देंगे, ठीक है। तो एवं दोनों पंक्ति के केंद्र क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रूप में समरेखित हो। समरेखित कहते हैं बिल्कुल सीधी रेखा में हो। तो हमने जब एक्स अक्ष वाले, जो एक्स अक्ष की पंक्ति थी आपकी सीधी, जो गोले एक्स अक्ष पर आपके आ रहे हैं उनके केंद्र देखा, वो क्या थे, एक्स अक्ष पर थे। तो जो आपकी एक्स अक्ष यानी क्षैतिज दिशा में जो गोलों की पंक्ति, उसमें देखा हमने, जब देखा तो सभी के केंद्र क्या थे, आपके एक्स अक्ष पर थे, संरेखित थे। संरेखित माने सीधी रेखा पर सबके केंद्र थे। इसी तरह हमने बाई अक्ष पर देखा, ऊर्ध्वाधर दिशा में देखा, तो सभी गोलों के केंद्र क्या आ रहे थे, आपके बिल्कुल सीधी पंक्ति में आ रहे थे, सीधी रेखा में आ रहे थे। यानी चाहे इस वाली दिशा में देख लीजिए, चाहे इस वाली दिशा में देख लीजिए। इसलिए हम इसको कहते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, दोनों पंक्तियों के केंद्र क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रूप में संरेखित होते हैं। यानी एक्स अक्ष की दिशा में गोलों के केंद्रों की रेखा देखें तो क्या होते हैं, गोले, जो गोले होते हैं हमारे गोल गोल, वो एक ही रेखा पर उनके केंद्र होते हैं। तो एक्स अक्ष की दिशा में देखा तो सभी गोलों के जो केंद्र थे एक्स अक्ष पर थे। इसी तरह हमने बाई अक्ष में देखा तो सभी गोलों के केंद्र क्या थे, बाई अक्ष पर थे। संरेखित का मतलब क्या है, बिल्कुल सीधी रेखा पर, एक ही रेखा पर सबके केंद्र थे। एक्स अक्ष के गोलों के एक्स अक्ष पर केंद्र थे, बाई अक्ष के गोलों पर बाई अक्ष के केंद्र होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वर्गीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, पहली पंक्ति के नीचे ठीक दूसरी पंक्ति को क्या करते हैं, हम रखते हैं और उनकी बार बार कॉपी करते रहते हैं। तो क्या बन जाता है, हमारा वर्गीय निबिड़ संकुलन बन जाता है। और एक गोले को जितने गोले टच करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उपसय संयोजन संख्या कहते हैं। इसलिए इसकी उपसय संयोजन संख्या क्या होती है, आपकी 4 होती है। अब जो ये 4 गोल होते हैं, जब हमने इनके गोलों के केंद्रों को मिलाया तो एक वर्ग बन गया। इसलिए ऐसा क्या कहते हैं, वर्गीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब जो पहली पंक्ति को देखा तो एकदम हमने इसको नाम दे दिया ए, तो बार बार ये कोई तो दोहराया जा रहा है, जब भी तो वर्गीय निबिड़ संकुलन का निर्माण हुआ था। तो इसलिए हम इस व्यवस्था को ए पैटर्न कहते हैं। यानी ये पंक्ति को बार बार दोहराने पर वर्गीय निबिड़ संकुलन का निर्माण होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बात करेंगे षटकोणीय निबिड़ संकुलन की। षटकोणीय निबिड़ संकुलन, इससे पहले हमने बात करी थी वर्गीय निबिड़ संकुलन की। तो पहले हम षटकोणीय निबिड़ संकुलन को समझते हैं कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन कैसे होता है। इसमें कणों की जो क्रिस्टल जालक होता है उसकी संरचना कैसे होती है और उसको कैसे कणों से बनाया जाता है। तो आपने एक द्विमीय निबिड़ संकुलन तो पढ़ा है। जो एक द्विमीय निबिड़ संकुलन होता है उसमें हमें हमारी कणों की व्यवस्था कैसे होती है कि प्रत्येक गोलों को इस प्रकार रखा जाता है। प्रत्येक गोले को हमारे एक द्विमीय निबिड़ संकुलन में प्रत्येक गोले को इस प्रकार रखा जाता है कि दूसरा गोला अपने पहले वाले गोले को क्या कर रहे हो, स्पर्श कर रहे हो और क्या हो, एक ही रेखा में हो। तो कोई गोला छोटा है कोई बड़ा है, प्रकार तो है नहीं, तो बराबर रहेगा। मार्कर कोई छोटा भी हो सकता है कोई भी बड़ा हो सकता है। तो लेकिन मेन बात क्या है कि एक द्विमीय निबिड़ संकुलन में हमने क्या पढ़ा था कि प्रत्येक गोलों को इस प्रकार रखा जाए कि वो दूसरे गोले से क्या कर रहे हो, टच कर रहे हो, स्पर्श कर रहे हो। अब करते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन। द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के नीचे इस प्रकार रखा जाता है। तो ये हमारी क्या है, प्रथम पंक्ति। तो प्रथम पंक्ति द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के नीचे इस प्रकार रखा जाता है कि इसके गोले प्रथम पंक्ति के अवलंबों में समावित हो जाएं, यानी समा जाए। अवलंब कहते हैं हम खाली जगह को। जो हमारी पहली पंक्ति में खाली जगह दिख रही है, ये खाली जगह क्या है, अवलंब। इसे क्या बोल रहे हैं हम, अवलंब। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन में क्या होता है, द्वितीय पंक्ति को तृतीय पंक्ति के नीचे इस प्रकार रखा जाए कि जो प्रथम पंक्ति की खाली जगह है और जो द्वितीय पंक्ति के गोले हैं वो क्या हो जाए, इसके अंदर समा जाए और कम से कम के बचे खाली स्थान बढ़े। तो इसके अंदर जो खाली स्थान दिख रहा है इसमें हम दूसरी पंक्ति बनाते हैं इन खाली स्थानों में। तो इसको बराबर से बना लेते हैं। जो इसके अंदर खाली स्थान दिख रहा है उसमें हम क्या बनाते हैं, दूसरी पंक्ति बनाते हैं।
तो जिसके अंदर जो खाली स्थान दिख रहा है उसके अंदर हम क्या बनाते हैं, दूसरी पंक्ति बनाते हैं। तो इसके अंदर जो खाली स्थान दिख रहा है उसके अंदर हम क्या बनाते हैं, दूसरी पंक्ति। तो इसके अंदर जो खाली स्थान दिख रहा है उसमें क्या बनाते हैं, दूसरी पंक्ति। तो इसके अंदर जो खाली स्थान दिख रहा है उसमें हम क्या बनाते हैं, दूसरी पंक्ति बनाते हैं। इसी तरह यहाँ खाली स्थान दिख रहा है, अवलंब दिख रहा है, इसमें भी हम क्या बनाते हैं, एक और पंक्ति बना देते हैं। तो खाली स्थानों में आपको गोलों को लगाना है। जो आपको खाली स्थान दिख रहा है इसमें क्या लगाना है, आपको गोलों को लगाना है। जो आपको खाली स्थान दिख रहा है इसमें क्या लगाना है, गोलों को। जो ये खाली स्थान दिख रहे हैं आपको इसमें गोलों को लगाना है। इसी तरह जो नीचे खाली स्थान है इसमें भी क्या लगाना है, गोलों को। और इसके नीचे जो खाली स्थान है इसमें भी क्या लगाना है, गोलों को। तो जो खाली स्थान है उसमें गोलों को लगाते चले जाएं। ये हमने गोलों को लगा दिया। तो इस तरीके से गोलों को लगाते चले गए हम। अब सुने, षटकोणीय निबिड़ संकुलन द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के नीचे इस प्रकार लगाए कि इसके गोले प्रथम पंक्ति के अवलंब में यानी खाली जगह में समावित हो जाएं, पूरी तरह समावित हो जाएं। इस प्रकार की संरचना को हम क्या कहते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो सिंपल सी संरचना है, पहले एक द्विमीय निबिड़ संकुलन की पंक्ति बना ले और इसके नीचे जो गर्तें दिख रही हैं, खाली खाली स्थान जगह दिख रही है, इसमें क्या पता है, गोलों को लगाते चले आए, गोलों को लगाते चले आए। फिर नीचे वाली जो पंक्ति है उसमें जो खाली जगह दिख रही है उसमें भी क्या करना, गोलों को लगाते चले आए, गोलों को लगाते चले आए। और जो नीचे वाली पंक्ति है इसमें जो खाली स्थान दिख रहा है उसमें भी क्या करना है, गोलों को लगाते चले जाए। तो इस प्रकार की संरचना क्या कहलाती है, आपकी षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहलाती है। अब इसका षटकोण नाम कैसे पड़ा, इसकी बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इसकी उपसय संयोजन संख्या की। उपसय संयोजन संख्या, उपसय संयोजन संख्या। तो आपको पता है उपसय संयोजन संख्या को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, CN। इसको किससे डिनोट करते हैं, CN से। अब उपसय संयोजन संख्या होती क्या है, एक गोले को जितने गोले टच करते हैं वो कहलाती है हमारी उपसय संयोजन संख्या कहलाती है। तो इसमें देखिए एक गोले को कितने गोले छू रहे हैं, तो एक ये गोला छू रहा है, जो बीच में से एक गोला ले लिया, दूसरा ये छू रहा है, ऐसा तीसरा ये छू रहा है, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। तो एक गोले को हमारे जितने गोले टच करते हैं उसकी उपसय संयोजन संख्या उतनी होती है। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन की उपसय संयोजन संख्या कितनी होती है, 6 होती है, क्योंकि एक गोले को 6 गोले टच कर रहे हैं। अब इन 6 गोलों के केंद्रों को हम आपस में मिलाते हैं। इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, और इसका केंद्र आपका ये है, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, और इसका केंद्र ये। इनको क्या मिला रहे हैं आपस में, तो इनको आपस में मिलाते चले जा रहे हैं हम। तो जब हमने इनको आपस में मिलाया तो ये एक संरचना बन गई, और वो किसकी बनी, षटकोण की। इसको हम क्या कहते हैं, षटकोण। तो एक गोले को जितने गोले टच करते हैं वो क्या होती है, उसकी उपसय संयोजन संख्या होती है। तो इसकी उपसय संयोजन संख्या कितनी हुई, 6, क्योंकि एक गोले को 6 गोले टच कर रहे थे। जब हमने इन गोलों के केंद्र को मिलाया तो क्या बनी, एक संरचना बनी षटकोण की। इसीलिए हम इसको षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी पैटर्न की। तो ये देखिए, ये पंक्ति को हमने क्या मान लिया, ए। लेकिन जो आपका वर्गीय निबिड़ संकुलन था वो कैसे बनता था, ये पंक्ति को बार बार दोहराया जाता था, बार बार दोहराया जाता था, तो हमारा वर्गीय निबिड़ संकुलन का निर्माण हुआ था। लेकिन इसमें ऐसी नहीं है, ये दूसरी पंक्ति अलग है, क्योंकि ये इसके जस्ट नीचे नहीं है, ये इसके खाली जो अवलंब है, खाली जगह है, उसके अंदर जो गोले हैं हमारे उसके अंदर समावित है, उसके अंदर घुसे हुए हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा इसमें कौन सी पंक्ति अलग है और कौन सी पंक्ति क्या है, सेम है। तो हमने एक लाइन खींची इनके केंद्रों से जाने वाली, तो एक रेखा खींची, जो रेखा की जा रही थी इन सभी के केंद्रों से होती जा रही थी। इस रेखा पर सभी गोलों के क्या थे, आपके केंद्र थे। अब एक नीचे खींची हमने यहाँ से, तो हमने जो यहाँ से रेखा खींची, ये रेखा खींची, ये क्या आ रहा था, इस पर इसका केंद्र आ रहा था। तो ये क्या, ये भी आपकी क्या हो गई, ए हो गई, क्योंकि इस पर क्या आ रहा था, इसका केंद्र आ रहा था। तो ये रेखा क्या हो गई आपकी, ये भी ए हो गई। अब इसी तरह हम इस वाली रेखा के केंद्र को कहते हैं। तो इसको देखा हमने, इस वाली रेखा के केंद्र को, तो हमने देखा इस वाली रेखा पे इसका केंद्र आ रहा था, ये वाला, यानी ये वाली पंक्ति क्या थी, दोनों समान है। तो आपकी जो पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति किसके समान है, तीसरी वाली के। और जो आपकी दूसरी पंक्ति है, इसको हमने नाम दे दिया बी, वो किसके समान है, चौथी वाली के। ये हमें कैसे पता चला, जब हमने पहले वाले जो पहली पंक्ति का गोला था उससे बाई डायरेक्शन में, बाई एक्स डायरेक्शन में हमने क्या खींची, एक रेखा खींची, तो वो तीसरी वाले पंक्ति के गोले के केंद्र से होती हुई जा रही थी। और जिसके गोले के केंद्र से होती जाती है वो पंक्तियां क्या होती हैं, आपकी समान होती हैं। तो पहली वाली पंक्ति और तीसरी वाली पंक्ति के गोले का केंद्र क्या था, सेम था। तो इसलिए ये दोनों पंक्ति क्या है, ए व्यवस्था की है। और आपकी जो दूसरी पंक्ति है इसको हमने क्या नाम दिया, बी।
दूसरी वाली और चौथी वाली पंक्ति के केंद्र क्या थे? समान थे, क्योंकि दूसरी वाली के जो केंद्र से रेखा गई है वही चौथी वाली के ऐसे गई है, तो इसको नाम क्या दे दिया? बी। तो इस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? ए बी पैटर्न। तो जो आपका षटकोणीय निविड़ संकुलन होता है, इसमें कणों की व्यवस्था कैसे होती है? ए बी पैटर्न, यानी पहले ए को बनाए, बी के होती है जो इनके अंदर गर्ते हैं उसके अंदर घुसे दें, फिर ए को बनाए, फिर बी की होती है जो इनके अंदर गर्ते हैं उसके अंदर हम जो गोले हैं उनको समावेश कर दें, उनके अंदर उसको चुन दें, तो हमारा क्या बनता है? षटकोणीय निविड़ संकुलन बनता है। तो एक बार और समझ लें, षटकोणीय निविड़ संकुलन किसे कहते हैं? द्वितीय पंक्ति के को प्रथम पंक्ति के नीचे, तो द्वितीय पंक्ति आपकी ये है, इसको प्रथम पंक्ति के नीचे इस प्रकार रखा जाए कि जो द्वितीय पंक्ति के गोले हैं जिनकी खाली स्थान है अवलंब है उसके अंदर क्या हो जाए? पूरी तरह फिट आ जाए। इस प्रकार के संकुलन को हम षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। इसमें जो एक गोला होता है 6 गोलों को टच कर रहा होता है, इसलिए इसकी उपसय संयोजन संख्या कितनी होती है? 6। और जब हमने इन 6 गोलों के केंद्रों को मिला के देखा तो ये एक षटकोण की आकृति बन रही थी, इसलिए इसे षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। अब हमारा रह गया त्रिविमीय निविड़ संकुलन। त्रिविमीय निविड़ संकुलन की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।